हाय, मैं आपका अजीत। आज कहानी दादा की डायरी। थैंक यू कोरोना। इस बार जादू अभि मिश्रा और गोलू की, और आपसे जादू की उम्मीद कि आपके अजीत चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को छुए। तो आइए सुनते हैं थैंक यू कोरोना। मैं क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि कोरोना के इस आतंक को देखते हुए थैंक यू कोरोना बोलना भी कोई अमानुष कार्य से कम नहीं है। पर आपके पास अगर एक दादा का दिल होगा तो यकीन मानिए आप भी मेरे साथ बोल उठोगे थैंक यू कोरोना। पहले मैं अपने बारे में जरा बता दूं। मैं एक शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया है, पर मैंने खुद को नहीं। आज भी अपने कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाता हूं, पर उन बच्चों में मेरा पोता नहीं होता। सारे बच्चे का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता हूं, पर अपने पोते आरव को नहीं। मैं पढ़ाई के बाद बच्चों को टॉफी भी बांटता हूं। हमेशा गिनकर टॉफी लेता हूं, पर बांटने के बाद हमेशा की तरह इस बार भी हाथों में एक बच गई थी, और हमेशा की तरह मेरा पोता आरव इसे खाने भी नहीं आया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आरव इस धरती पे आने वाला था तो मैं खुशी से झूम उठा था। अपने दर्द भरे घुटनों पर भी उछलते हुए लगभग कहा करता था कि मैं दादा बनने वाला हूं, उसे कंधे पर लेकर घुमाऊंगा। उसे कहानियां सुनाने के लिए मैंने बहुत सारी कहानियां भी याद कर ली कि रात को सोने के वक्त उसे ये सब कहानियां सुनाऊंगा। पर वो कहानियां भी याद हैं, और मेरा पोता आरव भी यादों में ही आता है। मेरे घर के बगल में शर्मा जी रहते हैं। अक्सर शाम को उन्हीं के घर चाय पे जाता हूं, और मेरे मुंह से हमेशा ये बात निकल जाती कि आपके यहाँ की चाय पीते ही बहू के हाथ की चाय याद आ जाती है। सच पूछिए तो शर्मा जी कुछ दीवारें और एक छत एक घर नहीं बनाते। घर बनाते हैं तो उस घर की बहू बेटियां, घर को जिंदा रखती है तो उस घर के बच्चों की किलकारियां। ये बोलते बोलते कब चाय ठंडी हो जाती और आंखें नम, पता ही नहीं चलता। और मेरे बाद सरमाइन भी बोल उठती, सही कहते हैं मास्टर साहब। जब से श्रद्धा की जॉब लगी है, बाहर रहती है, तब से घर काटने को दौड़ता है। वक्त पे वक्त फोन लगाकर हमेशा यही पूछती हूं कि कब आओगी। कभी फोन ही नहीं उठाती, और कभी उठाती है तो कहती है कि नई जॉब है मम्मी, छुट्टी नहीं मिलती।
अब इन्हें कौन समझाए कि जिसे जिंदगी भर अपने साये की तरह साथ रखा है, उससे दूर होना कैसा लगता है। ऊपर से जवान बेटी इतनी दूर, घर से बाहर, एक अलग ही फिक्र लगी रहती है। पर इन बच्चों का क्या, बस अपनी जिंदगी, अपनी जॉब, उन्हें बस यही दिखता है। कहाँ दिखता है उन्हें कि उसकी माँ कैसे दिन काटती है, रात कैसे उसे काटने को दौड़ता है। ये कहते हुए मेरे और सरमाइन दोनों के आंखों में गर्म आंसू बहने को तैयार हो जाते, और हम वो गर्म आंसू और वो ठंडी पड़ी चाय दोनों एक ही घुट में गटक लेते हैं। और जब शाम को पूरी कॉलोनी पार्क में होती तो हम बुड्ढों की अलग जमात होती, और फिर सब अपनी सेहत ठीक करने के लिए झूठी हंसी हंसते। और ये झूठी हंसी भी तब धीरे धीरे रुक जाती जब कोई दादा अपने पोता या पोती के साथ पार्क में खेलने आया हो। झूठे हंसते हुए मुंह धीरे धीरे खुद चुप हो जाते, और आंखें और उनसे बहते कुछ आंसू एक दूसरे को बिना कहे वो सारा दर्द बयां कर जाते। मन तो कभी कभी करता कि चिल्ला उठो, आरव आरव, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। झूठी हंसी नहीं, सच्ची मुस्कान अपने चेहरे पे लाना चाहता हूं। आरव, तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूं। मेरे बेटे, जिंदगी के आखिरी पल तेरे साथ बिताना चाहता हूं। पर जब आरव के बाप को फोन लगा था तो कहता कि पापा अभी मीटिंग में व्यस्त हूं, घर पे जाऊंगा तो वीडियो कॉल करवा दूंगा। कैसे समझाऊं उसे कि वीडियो कॉल पे सिर्फ चेहरा दिखता है। क्या वीडियो कॉल पे मैं उसे गले से लगा पाऊंगा? क्या रात को अपने गोद में रख कहानी सुना पाऊंगा? जब वो कहे दादा दादा मेला घूमना है, तो क्या वीडियो कॉल पे घुमा पाऊंगा? कैसे बताऊं उसे कि चंद दवाइयों से जीना जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी के आखिरी कुछ चंद पल बचे हैं। कभी परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाया हूं मैं। अब जब वक्त मिला है तो परिवार ही दूर। इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि मैं दादा हूं, दादा। पर आज कोरोना के डर से सारे बच्चे घर आ गए हैं। मेरे बुढ़े शरीर में जान आ गई है। मेरा आरव मेरे साथ सोता है, मेरी कहानियां सुनता है और कहता है दादाजी दादाजी मुझे एक नहीं 2 तोहफे चाहिए। सरमाइन की बेटी भी आ गई है। वही चाय बनाती है। हम और सरमाइन पीते हैं, पर इस बार ठंडी चाय नहीं, और नहीं रोते हुए। एक अजीब सी मानो कुछ मिल गया हो हमें, जो हम वर्षों से चाहते थे। एक संतुष्टि वाली मुस्कान हम लोग के चेहरे पे खुद ब खुद बिखर जाया करती थी चाय पीते वक्त। और हम लोग कुछ न बोलते थे और न पहले की तरह रोते थे। फिर भी पता नहीं क्यों
आंखें जरा नम हो गईं और हम दोनों एक साथ बोल बैठे, थैंक यू कोरोना, थैंक यू। ये थी कहानी दादा की डायरी, थैंक यू कोरोना। आप अगर चाहें तो इसे हर एक दादा तक पहुंचा सकते हैं शेयर का बटन दबाकर, और अगर लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, आपका .अजीत, APK.AJIT। आपका अजीत हमेशा आपका है। और जाते जाते एक छोटी सी नसीहत, रिश्ते नहीं रास्ते बदलिए, और फैमिली को गिफ्ट नहीं वक्त दीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फैमिली फर्स्ट। बाय बाय।